शाम के 7 बज रहे। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी महात्मा गांधी की हत्या को संघ से जोड़ने के मामले में मानहानि के मुकदमे का सामना करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में राहुल की तरफ से कपिल सिब्बल ने साफ कह दिया, राहुल गांधी अपने बयान पर कायम है और मुकदमे को चुनौती देने वाली याचिका वो वापस ले रहे हैं, यानी मानहानि का केस उन्हें मंजूर है। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के समय राहुल ने महाराष्ट्र में गांधी जी की हत्या के लिए संघ के लोगों को दोषी बताया था, जिससे नाराज संघ के एक कार्यकर्ता ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था। कानूनी लड़ाई स्वीकार करने के साथ ही कपिल सिब्बल ने आज सीधे चुनौती भी दे डाली कि अब इस लड़ाई से यह साबित हो जाएगा कि देश में असली हिंदू कौन है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, क्या गांधी की हत्या में संघ की भूमिका पर आर पार के मूड में आ गए हैं राहुल गांधी, और क्या राहुल पर मानहानि के मुकदमे से धुल जाएंगे संघ पर लगे दाग? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले सुनिए कपिल सिब्बल ने आज क्या कहा। आज जब मामला अदालत के सामने आया तो आरएसएस ने कोर्ट के सामने हमारे लिए एक बयान कहने को कहा कि हम मानते हैं कि आरएसएस ने गांधी जी की हत्या नहीं की और आरएसएस दोषी नहीं है। तो हमने कहा कि जो हमने कहा है पहले उस पे हम कायम हैं, हम कोई और बयान नहीं देने वाले। और अगर आप समझते हो कि इसमें मामला स्पष्ट होना चाहिए तो हम तैयार हैं, हम अदालत में लड़ाई करेंगे, क्योंकि ये अदालतों की तो लड़ाई है नहीं। अदालत में तो हम लड़ाई करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये लड़ाई अदालत की नहीं है। ये लड़ाई इस लड़ाई में ये फैसला होगा कि असली हिंदू कौन है। ये फैसला राहुल गांधी खुद तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनका अपना स्टैंड क्या है। कोर्ट में वो अपने बयान बदलते रहते हैं, पब्लिक रैली में जब वो कुछ बयान देते हैं तो अलग तरीके से देते हैं। आज भी कांग्रेस की जो प्रेस हुई है उसमें कोई स्पष्टता नहीं है। तो कांग्रेस के लोग इतिहास से सबक लें, और जब जब संघ पर प्रतिबंध लगाया और संघ से प्रतिबंध हटाया भी, तो कांग्रेस के लोग सिर्फ वोट बैंक के चलते आज संघ की आलोचना कर रहे हैं। राहुल गांधी को स्पष्ट तौर से इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के चलते एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन, जो एक स्वयंसेवी संगठन है, एक राष्ट्रवादी संगठन है, उस पर लगातार वो प्रहार कर रहे हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या वाकई राहुल गांधी महात्मा गांधी की हत्या में संघ की भूमिका के मामले को लेकर आर पार के मूड में आ गए हैं? सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे मेहमान कांग्रेस से शोभा ओझा, बीजेपी से सैयद शाहनवाज हुसैन, आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा और यहां स्टूडियो में विनोद शर्मा, सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल कमेंटेटर। आप सभी का स्वागत है। शोभा जी, इससे पहले कि मैं आरएसएस और बीजेपी का रुख जानूं, रिएक्शन आज की आपकी कपिल सिब्बल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, पहले ये बताइए कपिल सिब्बल ने इसे हिंदुइज्म से कैसे जोड़ दिया? राहुल गांधी पर जो डेफेमेशन का केस चल रहा है, उससे, उस लड़ाई से यह कैसे साबित हो जाएगा कि असली हिंदू कौन है? देखिए, जो आरएसएस लगातार इस देश में आरएसएस की क्या भूमिका है, किसी से क्या छुपी हुई है। आरएसएस ने जिस तरह से समय समय पे इस देश को कभी जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, कभी क्षेत्रवाद के नाम पे तोड़ने की कोशिश करी है। आरएसएस पे बैन क्यों लगा, कैसे लगा, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जो राहुल जी ने कहा कि आरएसएस के लोगों ने गांधी जी को मारा, क्या इसको नकारा जा सकता है? क्या गोडसे ने गांधी जी को नहीं मारा ये कहेंगे, या गोडसे आरएसएस से कोई संबंध नहीं रखते थे ये कहेंगे? स्वयं गोडसे के भाई गोपाल गोडसे ने महात्मा गांधी का वध और मैं किताब में इस बात को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। शोभा जी वो ठीक है, मैं डिटेल्स में जाऊंगा। अभी मैं अभी ये नहीं समझ पा रहा हूं कि जब ट्रायल कोर्ट में ये मामला आया तब पहले आप उसके खिलाफ हाईकोर्ट गए, वहां से रिजेक्शन हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन अब अचानक ऐसा आज क्या हुआ कि आपने इस मुकदमे को चुनौती देने वाली याचिका वापस ले ली और आप फ्रंट फुट पर खेलने लगे? आपने इसे हिंदुइज्म से जोड़ दिया, अचानक ऐसा क्या हुआ? नहीं, देखिए राहुल गांधी जी ने शुरू से ये कहा है कि मैंने जो कहा शब्द मैं उस पे कायम हूं। कहीं भी उन्होंने अपने स्टेटमेंट को नहीं नकारा
या अपने स्टेटमेंट से नहीं पलटे हैं। और आरएसएस को हेड ऑन जो आरएसएस कोशिश कर रही है, आरएसएस समझती है कि वो इतिहास को बदल देगी या इतिहास को धो के नया इतिहास लिख लेगी, तो ऐसा नहीं होगा। इतिहास इस बात का गवाह है कि आरएसएस का क्या रोल रहा है, गांधी जी की हत्या के पीछे कौन लोग रहे हैं और उनका संबंध। ठीक है, यानी कि ठीक है शोभा जी, स्ट्रैटेजी कांग्रेस की यानी साफ है। अगर ये मामला होता है तो प्रूव अब आरएसएस को करना पड़ेगा। यानी आप कह रहे हैं कि इधर से हम लोग तथ्य सामने रखेंगे और एक तरह से आरएसएस को एक्सपोज करेंगे। शाहनवाज जी जवाब देंगे। अब तो कांग्रेस का रुख बहुत साफ हो गया। अब तो हम लड़ाई कह रहे हैं, हम बीजेपी और आरएसएस के खेमे में ले जाएंगे। अब तो हम देश को ये बताएंगे कि कैसे आरएसएस के लोगों ने गांधी जी को मारा है। अब आप क्या करेंगे शाहनवाज जी? देखिए, पूरा देश इनके इस स्टैंड पर हंस रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला करो, पहले तो यू टर्न करो, उसमें माहिर हैं। और ये सही है कि जब ये देखे कि ये मामला निचली अदालत में जाकर लड़ना होगा तो ये केस वापस वहां से ले लिया। दिक्कत ये है कि आरएसएस के बारे में कांग्रेस के नेता जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, नाथूराम गोडसे आरएसएस से जोड़कर और पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर इस तरह की चर्चा करना, मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश से मोहब्बत करने वाला संगठन है। उन्होंने उन पर इस तरह के इल्जाम लगाने की कोशिश बहुत सारे लोगों ने बहुत बार की और कांग्रेस के कई नेता ने की और उनको भारी निराशा मिली। राहुल गांधी भी चर्चा में इस जब यूपी के चुनाव आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि इस विषय को बहुत बड़ा बनाना है और ये राजनीति उस पर कर रहे हैं। इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। पूरा देश जानता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गांधी जी की हत्या में कोई रोल नहीं था और उसको जानबूझकर कीचड़ उछालना ये सूरज पर थूकने के बराबर है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस मुल्क में बहुत से प्रकल्प चला रहा है जो देश की सेवा के लिए अपने प्राण को निछावर करते हैं। उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी करना, मैं समझता हूं कि ये देश का अपमान कर रही है कांग्रेस। हाँ, लेकिन राहुल गांधी। हाँ, लेकिन यही वजह है कि आज कांग्रेस इस हालत में पहुंची है कि 44 सीटों पर पहुंची। आरएसएस ने कहा कब आग लगाई है? कहीं पे कहीं ये कांग्रेस के बारे में तो मालूम है, लेकिन आप बता दीजिए कि कौन सा इल्जाम आप लगा रहे हैं। और आप बहुत बार कोशिश की गई, आपने आरएसएस को बहुत बार बैन करने की कोशिश की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसका जब भी देश को जरूरत हुई है उन्होंने पूरा देश के लिए काम। लेकिन शाहनवाज जी, इस मुकदमे से क्या हासिल करना चाह रहे हैं आप? ये मुकदमा आरएसएस की तरफ से किया गया तो कांग्रेस भी इसको फेस करने के लिए तैयार है। इससे क्या हासिल करना चाह रहे हैं शाहनवाज जी? किन कारणों से बैन हुई थी, जरा वो भी बताइए। नहीं तो जो बैन किया था गांधी जी की हत्या के बाद बैन हटाया भी आपने। 1948 में क्या आरएसएस बैन नहीं हुई थी? बैन करके गलती किया था और क्या और उस गलती को सुधारा था तत्कालीन नेहरू जी ने। क्या कारण उस गलती को सुधारा था और आज वही गलती कर रहे हैं कि आप आरएसएस को खत्म करने के चक्कर में कांग्रेस। शाहनवाज जी एक सेकंड, शोभा जी एक सेकंड, वो बताइए। शोभा जी एक सेकंड। मुझे पता था कि जब आरएसएस और महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस की भूमिका, कथित भूमिका पर जब ये बहस होगी तो फिर 1947 से लेकर और भी बहुत पीछे जाएगी। लेकिन राकेश जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं क्या? राकेश जी सुन रहे हैं क्या? अच्छा, राकेश जी लाइन पे नहीं है। शाहनवाज जी, मैं ये समझना चाह रहा था, आप कांग्रेस फ्रंट फुट पे खेल रही है इस मामले में, इससे हासिल क्या करेंगे आप? कांग्रेस को ऐसा लग रहा है यहाँ पे एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने का। कांग्रेस कोई फ्रंट फुट पे नहीं है, कांग्रेस बैक फुट पर है और इसमें कोई आप राय मत बनाइए कि फ्रंट फुट पे खेलने वाले हैं। फ्रंट फुट पे खेलते तो बार बार यू टर्न नहीं लेते। प्रामाणिकता से कांग्रेस के लोगों को भी मालूम है। अब कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि वो आरएसएस का सदस्य था, वो आरएसएस शोभा जी, वो आरएसएस के सदस्य नहीं थे, वो आरएसएस के सदस्य जब वो गांधी जी की हत्या की। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो गांधी जी की जब हत्या की तो आरएसएस में वो नहीं थे। ये बात प्रमाणित हो चुकी है, इसको बार बार रीओपन मत कीजिए इस केस पर। क्या आरएसएस राहुल जी को लगता है कि कभी कोई संबंध रहा है कि नहीं रहा है? अब सुशील अजय ये बताइए, आपके युवा कांग्रेस के नहीं, ये
नहीं, मैं आपको एक बात शोभा जी पूछता हूँ, युवा मैं एक लाइन में कहता हूँ, ये बताएं, जी हाँ या ना में जवाब दीजिए। और कई कांग्रेस के नेता का आरएसएस से संबंध है। नहीं, क्या बार कई कांग्रेस के नेता आरएसएस के अच्छा ठीक है, 1 सेकंड रुक जाइए, अब 1 सेकंड रुक जाइए, अब 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड रुक जाइए, शाहनवाज जी, 1 सेकंड, शोभा जी, एक लाइन मानक जी, एक लाइन, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर उंगली उठाना, कांग्रेस के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने नैना सानी को जाकर तंदूर में जला दिया, तो पूरे कांग्रेस ने जला दिया। आप ऐसे कह रहे हैं, हम कहें कि नहीं कांग्रेस ने बिल्कुल इसी तरह की बात 1984 के दंगों के लिए भी कही जा रही है। अगर कांग्रेस के कुछ लोग दंगों में शामिल थे तो क्या पूरी कांग्रेस दंगों के लिए दोषी हो गई? सर 1 सेकंड रुकिएगा, शाहनवाज जी, 1 सेकंड प्लीज, 1 सेकंड सर, मैं 1 सेकंड राकेश जी जो हो गया मेरे साथ, राकेश जी सुन पा रहे हैं ना? राकेश जी सुन पा रहे हैं ना मुझे? जी सुन पा रहा हूँ। राकेश जी, अब कपिल सिब्बल कह रहे हैं अब इस लड़ाई से हम ये साबित करके दिखाएंगे देश में असली हिंदू कौन है, अब आप क्या करिएगा? देखिए, मैं एक बड़ा कपिल सिब्बल ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और ये बात कांग्रेस की सोच को, सामाजिक दर्शन को दिखाता है। कांग्रेस ने इसी आधार पर इंदिरा गांधी के हत्यारे को सिख कौन करके पूरे सिख कौम को दंगे में झोंक दिया था। आज नाथुराम गोडसे की जाति और धर्म की बात करके कांग्रेस वैसा ही काम कर रही है। कांग्रेस कोई नया नहीं कर रही है। मुझे आश्चर्य हुआ कपिल सिब्बल जैसा व्यक्ति इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। देखिए, 1948 में जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब कांग्रेस के लोगों ने नाथुराम गोडसे की जो गोत्र है उस गोत्र का सवाल उठाकर ऐसा प्रश्न खड़ा कर दिया कि पुणे में, महाराष्ट्र के कई हिस्सों में नाथुराम गोडसे की स्वजातीय के लोगों के ऊपर हिंसा हुआ, उनकी दुकानें लूटी गई, घर में आग लगा दिया गया। यह एक बहुत ही घटिया किस्म की कांग्रेस राजनीति कर रही है कि हत्यारे की जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा को सामने रखना। और ये अच्छा राकेश जी, इतना तो साफ है ना? 48 और 84 दोनों में कांग्रेस ने ऐसा काम किया था। अच्छा राकेश जी, ये तो आरएसएस करती आई है, विनोद जी कुछ कह रहे हैं, बांटती आई धर्म, जाति और क्षेत्रवाद के नाम पर। शोभा जी सुनिएगा, सुनिएगा 1 सेकंड, राकेश जी सुनिएगा। कपिल सिब्बल ने जो किया है, देखिए आरएसएस क्या करता है, आरएसएस के बारे में क्या इतिहास में लिखा हुआ किसी से छुपा नहीं है। एक छोटी सी बात कर दो, गोडसे का संघ से क्या संबंध है, ये विवाद का विषय आपके लिए हो सकता है, लेकिन गोडसे की जाति, गोडसे के धर्म को इन्वोक करना, ठीक है, यह संभवतः एक अन्याय ही नहीं है। ये जानबूझकर हिंसा भड़काने वाली एक घटना है, हिंसा भड़काने वाले दर्शन। ठीक है राकेश जी, रुकिएगा जरा 1 सेकंड। विनोद जी कुछ कह रहे हैं, विनोद जी। देखिए, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता क्योंकि ये इतिहास जो है इस पे बहुत रस्साकशी हो चुकी है। सबसे पहली बात यह है कि जो वीडियो है, जो राहुल गांधी की स्पीच है, उसमें उन्होंने कहा है कि आरएसएस के लोगों ने, ठीक है, आरएसएस के लोगों ने, और आरएसएस में ये कहना फर्क है, और ये पॉइंट ऑफ आर्गुमेंट कोर्ट ऑफ लॉ में होगा। ठीक है, कोर्ट के बाहर कपिल सिब्बल ने कहा है कि हम ये साबित करेंगे कि कौन अच्छा हिंदू है या कौन हिंदू है। मैं एक बात बताना चाहता हूं मेरे दोस्त राकेश सिन्हा को, वो नए हिस्टोरियन हुए हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें दीनदयाल उपाध्याय के साथ गांधी जी की मीटिंग, मेरे को उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि उसमें कोई बिब्लियोग्राफी नहीं है कि कहां से सोर्स किया उन्होंने। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद ये बताना जरूरी था कि ये व्यक्ति जो है इसकी आइडेंटिटी क्या थी। 48 में महात्मा जी गए और वो दंगों का जमाना था, और अगर ये अफवाह फैल जाती, और इसमें पूरी तरह से सरदार पटेल भी संलग्न थे जिनकी बहुत इज्जत करती है बीजेपी आरएसएस, वो होम मिनिस्टर थे, और उनकी सहमति से ये बयान किया गया कि किस व्यक्ति ने इस देश के राष्ट्रपिता की छाती पे गोली चलाई है। नाथुराम गोडसे एक विचार का प्रतीक था और महात्मा गांधी एक विचार के प्रतीक थे जिस विचार को भारत कहते हैं। उस विचार पर गोडसे के विचार ने गोली चलाई, ये मेरी व्यक्तिगत राय है।
और उसी गॉडसे के विचार ने अपने हेडक्वार्टर पे तिरंगा नहीं फैलाया, भारत के संविधान को नहीं माना, उसी विचार ने अभी शुरू किया है मानना, अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने नहीं माना। ऐसा है, मैं मानक जी मैं इसका जवाब देना चाहता नहीं, आप जवाब देंगे जब मैं पूरा कर लूंगा। हाँ कंप्लीट। मेरे को बात पूरी करने दीजिए। अरे तो आप- महात्मा आप गांधी, भाषण दे रहे हैं, आप- मैंने महात्मा आपको गांधी भाषा को, बोल रहे हैं। सर विनोद सुनिए, जी, आप एक पत्रकार के रूप में बोलिए। तो मैं विनोद तो जी आप एक पत्रकार के रूप में मैं नहीं बोल रहे पत्रकार ही हैं। हूँ। आपने गलत बात कही है, संघ के बारे में ऐसी गलत बात कही है। मैंने तो कुछ नहीं, मैंने और तो आप क्या विचार बात बोला, कर रहे हैं? आप मेरे मैंने मुंह में उसकी डाल जाति रहे हैं। बताना जरूरी था। मैंने कहा एक गोडसे विचार का प्रतीक गोडसे थे, के नाम से वो एक विचार का गोडसे प्रतीक आपके थे। डेग डेग क्या था? मिस्टर आप 84 में भी गोडसे दंगा के एक समर्थक विचार थे। का प्रतीक थे, आप संघ का तो 84 नाम ही में नहीं जिन लिया लोगों ने मैंने। इंदिरा गांधी की हत्या की, नहीं, संघ का कहा नाम लिया मैंने? 84 में अरे जिन लोगों ने हत्या की, सिन्हा उनके बारे में साहब, कहा जनाब, थे। अरे मालूम था सुनिए, देव मैंने सिंह संघ कौन का है? नाम ही नहीं विनोद लिया, कौन है? क्योंकि अरे अगर मैं विनोद संघ जी, का नाम कांग्रेस के लूंगा प्रवक्ता के रूप में मत तो बोलिए। फिर देखिए, आज सुनिए, आप कांग्रेस का बचाव करने के लिए बैठे हुए हैं। सुनिए, क्या ये कांग्रेस का गांधी बचाव के नहीं है, हैं? महात्मा गांधी की, आपके अखबार में महात्मा हिंदुस्तान गांधी टाइम्स की विरासत का अरे, बचाव कर रहा हूँ। विनोद हिंदुस्तानी हूँ जी, मैं, कांग्रेस- आपसे बढ़िया हिंदुस्तानी हूँ मैं, आपसे बेटर हिंदुस्तानी हूँ मैं आपसे बड़ा गांधीयन हूँ। मैं एक आप गांधीयन भी नहीं है। को बता दूं, आपके प्रचारों में आप- गुजरात आप में महान मैंने गांधीयन हैं। सुना प्रवीण तोगड़िया को महात्मा गांधी को गाली देते हुए पब्लिक मीटिंग में, कांग्रेस के विचारक मैंने हैं। सुना है। अरे आप अरे कांग्रेस के छोड़िए, विचारक हैं। आप कौन है, आप कौन है, कांग्रेस के विचारक आप हैं, कहाँ के आप हिस्टोरियन नहीं है? आज आप आप कांग्रेस बोल रहे पत्रकार हैं, हैसियत से नहीं महात्मा बोल रहे गांधी हैं। कांग्रेस है। पूरी दुनिया जानती महात्मा है कि गांधी विनोद शर्मा कांग्रेस है कांग्रेस क्या? के विचारक हैं। अरे बताइए। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं। अरे बताइए आप, बिना अरे नाम आप, बताए, जैसे अरे मैं संघ देखिए, विचारक अब कहलाता आपके हूं, पास आप जवाब कांग्रेस नहीं विचारक कहलाइए। है। अब महात्मा अरे आप गांधी को कांग्रेस विचारक देखिए, कहलाइए। ऐसा है, क्यों जो क्यों विचार, लड़ा है विनोद जी? जो विचार, असलियत खुल गई आपकी। जो विचार मैं महात्मा आपकी गांधी इज्जत पे करता गोली हूं, चला लेकिन सकता इज्जत का है, मतलब नहीं है कि वो आप विचार भाषण में- मुझ पे भी चला सकता है। ठीक है। अरे नहीं एक नहीं, वो छोटी सी गाली बात चला सुन सकता है लीजिए। मुझ नहीं, पे। नहीं, विनोद जी, सुन नहीं। महात्मा लीजिए, गांधी सुन पे लीजिए। गोली अरे नहीं। और मुझ पर गाली, अरे नहीं, वाह भाई वाह, मानक जी सुन लीजिए। वाह भाई वाह, विनोद शर्मा को वाह मैं भाई बता दूं, वाह, महात्मा गांधी पे गोली और जो महात्मा का समर्थन करे उसको गाली। और संघ के बीच ये है आपका जो संस्कृति वार्तालाप क्या? हुआ, उसे ये प्रकाशित संस्कृति किया है आपकी? विनोद शर्मा जी, ये संस्कृति है हिंदुस्तान क्या? टाइम्स का 17 महात्मा सितंबर गांधी को 1947 गोली अंक पर और लीजिए। जो महात्मा आपका की अखबार है। की बात करे उसको गाली। अच्छा विनोद जी, एक सेकंड, एक सेकंड, अब एक सेकंड, राकेश जी, एक सेकंड वो रुकिए। पढ़ लीजिए। ठीक है, राकेश जी, एक सेकंड। संघ गांधी के विचारों का अकेला वारिस है। ठीक है। संघ अच्छा। गांधी के विचारों का मैं अकेला तो संघ का वारिस है। नाम ही नहीं ले रहा हूँ भाई। हत्यारों के संघ साथ का है। नाम आप बार-बार ले गांधी रहे के हैं। विचार का मैंने हत्या तो एक करने बार वालों भी के संघ का साथ नाम है। नहीं लिया। 84 के दंगों मैंने में कहा कि आपने विचार ऐसी था। कहकर दंगा अरे करवाया अरे था। सर, टाइम खत्म आप हो जाएगा। जैसे राकेश लोगों जी, ने एक सेकंड सिखों पर रुकिएगा। राकेश करवाया जी, था। राकेश जी, एक सेकंड प्लीज। राकेश जी, एक सेकंड। नहीं नहीं, एक विनोद सेकंड। शर्मा की जो राकेश जी, सामाजिक प्लीज, दर्शन अरे है, राकेश जी, वो एक- दंगा अरे भाई, कराने वाला एक दर्शन छोटा है। छोटा भाई, दंगा महात्मा कराने वाला गांधी दर्शन को है। गोली देना है मुझे। एक और सेकंड। महात्मा गांधी के शाहनवाज जी, जरा आप बोलिएगा, शाहनवाज जी। यही है आपका, यही करेंगे आप। गोडसे को हिंदू कहा। एक सेकंड, राकेश जी, हिंदू राकेश जी। सिख मुसलमान अरे के हिंदू साथ मैं भी राकेश हूँ। जी, पहचान बताई जाएगी। अरे कहीं और से आया हुआ हिंदू हूँ क्या? एक सेकंड, एक सेकंड। मैं भी अरे हिंदू आप हूँ। हैं, मैं कहाँ कर आप हिंदू हाँ। नहीं हैं? बार बार क्यों कहना पड़ रहा तो है? आप तो आरएसएस का नाम क्यों ले रहे हैं? हम तो ले ही नहीं रहे। मैं हिंदू हूँ। हमने तो आरएसएस का नाम एक बार भी नहीं लिया। अरे आप आंदोलन- आरएसएस का नाम, आप ऐसी बातें कर रहे ठेकेदार बनाया। हैं, आप दिग्भ्रमित कर रहे हैं। आप कहिए मैं अच्छा कांग्रेस का भ्रमित, विचारक आप हूँ। लोगों को मार्गदर्शन मैं कर रहे आपसे सहमत नहीं रहूंगा। हैं और हम भ्रमित आप कर रहे पत्रकार के नाते हैं। ऐसा अरे बोलते हैं, आपने तो क्या मेरी मार्गदर्शन असहमति किया? साफ है आपसे। आप मुझे बताइए, आप आपने भी पत्रकार के कहा, नाते मत बोलिए। आप कहिए मैं आपने भी कांग्रेस कहा विचारक एक हूँ। संस्था का मैं नाम कहता लिया हूँ मैं संघ और का आपने विचारक कहा हूँ। कि आप वो कहिए मैं गांधी के कांग्रेस का विचारों विचारक की हूँ। सबसे बड़ी विरासत उसके पास है। इससे बड़ा कोई अन्याय है इतिहास के साथ क्या? आपने एक संस्था का नाम लेके कहा। आपको अरे मैंने आप उस कहा, संस्था का नाम क्यों ले रहे हैं बार बार? 17 सितंबर 1947 में हिंदुस्तान टाइम्स ने महात्मा गांधी और संघ के बीच जो 1 घंटे का विमर्श हुआ दिल्ली में, उसको आप पढ़ लीजिए, आपका अखबार है। अरे आपकी किताब भेजिएगा मुझे, मैं पढ़ूंगा उसे। अच्छा ठीक है, राकेश जी रुक जाइए। राकेश जी बहुत, मैं हिंदुस्तान टाइम्स की बात राकेश कर जी रहा मेरे हूं। पास टाइम अरे खत्म हो आपकी रहा है। किताब राकेश जी, भेजो ना मुझे। सर एक सेकंड रुकिएगा। राकेश जी एक सेकंड रुकिएगा प्लीज। शाहनवाज जी, आपको लग रहा है कि कांग्रेस इसमें मैंने से ठेका नहीं पॉलिटिकल लिया, माइलेज पढ़िए, निकालना अपनी चाह रही है? बौद्धिकता सर को एक ठीक सेकंड, कीजिए। राकेश RSS पर इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोच लीजिए। राकेश जी टाइम खत्म हो रहा है प्लीज। शाहनवाज जी, क्या कांग्रेस पॉलिटिकल माइलेज ढूंढ रही है क्या इसमें, इसीलिए वो इस ट्रायल को फेस करने को तैयार हो गए राहुल गांधी? चलिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राष्ट्रवाद कम से कम ऐसा तो आया कि कांग्रेस को भी अपने हिंदू होने पर गर्व होने लगा। जो कांग्रेस कभी अपने आप को हिंदू कहने में शर्माती थी, शहनवाज जी, अब वो कांग्रेस कह रही को है कभी हिंदू मुस्लिम कि सिख हम ईसाई बनने की जरूरत नहीं, अच्छा पड़ी, है, किसी की जय ठेकेदार हो बनने की जरूरत पड़ी। आपके, ये तो
नहीं, बीजेपी और आज RSS आज को आज झूठी मैं ठेकेदारी यही कह रहा हूँ, कितने आज हिंदू आप आपको अपना नेता चलिए मानते हैं, ठीक ये है बताइए भाई, कितने चलिए हिंदू आपको अपना नेता मानते हैं? हिंदू
आप तो हमें तो सब मानते हैं, बैठे हैं, हमें तो मानते इस हैं, देश में हिंदुओं के नहीं हमें तो मानते हैं, इसलिए कोई नहीं मानता, इसलिए आपको कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है पहले अपने हिंदू कहने में शर्माती चलिए ठीक है सर, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन देखिए तो कांग्रेस अपने महात्मा आप गांधी को की हत्या में हिंदुओं का आरएसएस के हिंदू रोल मान तो रही है, अब अपने असली राजनीति थी, उसके बाद कोर्ट में चली गई, अब राजनीति में एक और रूप ले रही है। अब कपिल सिब्बल कह रहे हैं और शाहनवाज हुसैन उसी का जवाब दे रहे हैं। देखिए अब इसमें हिंदुइज्म भी जुड़ गया है। इस लड़ाई से यह तय होगा कि असली हिंदू कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज हुसैन, शोभा ओझा, विनोद शर्मा और राकेश सिन्हा, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, देखते रहिए News 24।